गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 साइकिल की सवारी। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि लेखक ने साइकिल सीखने के लिए एक उस्ताद को साइकिल सीखने के लिए उसे तय कर लिया था कि हम आपको 20 रुपये देंगे और 20 रुपये में हमें वो साइकिल सिखाएगा। अब इसको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। आइए, हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। लेखक ने सोचा 20 रुपये लेंगे और साइकिल 10 दिन में सिखा देगा। 10 दिन 20 रुपया, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोज़ाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। लेखक ने अनुमान लगाया कि 2 रुपये प्रतिदिन, 20 रुपये और 10 दिन, यानी कि यदि हम 60 रुपये महीना और वो भी 1-2 घंटे के लिए सीखें तो ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे। इस बात का अनुमान लगा रहे थे लेखक, और खुश हो रहे थे, ये काम तो बहुत अच्छा है, क्यों ना एक साइकिल प्रशिक्षण के खोल लिया जाए कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। मासिक यानी कि महीने में आमदनी हो जाएगी, 300-400 रुपये महीना कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर यह शुभ समाचार मैंने जाकर अपनी श्रीमती जी को सुनाया। ये बात जब तय हो गई तो लेखक ने ये बात अपनी श्रीमती को, पत्नी को जाकर ये बात सुनाई कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। एक ये विचार था लेखक का। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई है मगर ओछापन ना गया। आपकी उम्र इतनी हो गई है मगर ये बात नहीं गई। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। लेखक की पत्नी को लग रहा था कि लेखक स्वयं तो साइकिल नहीं सीख पाएंगे, पर दूसरों को तो सिखाने की बात ही दूर है। हमने बिगड़ कर कहा, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम न सीख सकेंगे? लेखक ने अपनी बात को रखते हुए अपनी पत्नी से कहा, और पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर अब तुमने टोका है तो हम ज़रूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? लेखक ने मन में ये बात ठानी कि अब तुमने टोक दिया है तो हम इस साइकिल को अब ज़रूर सीखेंगे। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज़ चलाओ। यह साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। श्रीमती जी ने कहा, मैं तो साइकिल क्या है, आप हवाई जहाज़ चलाओ। आपके स्वभाव से मैं जानती हूँ और डर लगता है कि एक बार गिर गए तो साइकिल को फिर फेंक के आ जाओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर नमस्ते की और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे कहते हैं, पीछे कोई नहीं देता।
मतलब बाद में कोई नहीं देता है साइकिल सीखने के बाद, इसलिए पेशगी पहले लेंगे। तिवारी जी ने उस्ताद के बारे में बताया। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। लेखक ने कहा 20 रुपये हम देंगे, दुनिया लाख बुरी हो फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। ये 20 रुपया तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गंवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या सेवा करते हैं। लेखक ने कहा कि हमें एक बार साइकिल चलाना सिखा दें, मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फ़ीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा देंगे, और यदि फ़ीस ना लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाज़ार से निकलना बंद कर दूं, फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। तिवारी जी ने विश्वास देते हुए लेखक से अब ये बात कही कि यदि साइकिल नहीं सिखाएंगे तो फ़ीस लौटा देंगे। यदि लेखक को ये लग रहा था कहीं मेरी फ़ीस ना मारी जाए, तो यदि फ़ीस ना लौटाई तो लेखक तिवारी जी ने विश्वास देते हुए कहा कि ये शहर में रहना हराम कर दूंगा और बाज़ार से भी निकलना बंद कर दूंगा, फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा। लेखक ने फ़ीस के पैसे उस्ताद जी को दे दिए। उस्ताद, कल सवेरे ही आना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं। लेखक ने कहा उस्ताद से कि आप कल सुबह आना, और हमने साइकिल सीखने के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। यदि हम गिर गए और चोट लग गई तो हमने मरहम के लिए भी 2 डिब्बे ले लिए हैं। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएँ तो हरि नाम लेकर शुरू कर देंगे। साइकिल भी ले ली है, और आप सुबह आएँ तो हरि का नाम लेकर एक बार साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। लेखक को लगा कि एक बात हम कहना भूल गए, और वो जैसे बैठे थे वैसे ही नंगे पांव उनके पीछे पीछे बाजार में पहुंच गए और उन्हें जाकर पकड़ लिया। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहाँ कोई देखेगा भी नहीं। लेखक ने जगह भी तय कर रखी थी कि लॉरेंस बाग में मैदान है, वहाँ जाके साइकिल सीखेंगे। वहाँ की भूमि यानी कि ज़मीन भी नरम है और गिरने से चोट भी कम लगेगी, और वहाँ गिर गए तो कोई देखेगा भी नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ थी। साइकिल सीखने के विचार और सपने आ रहे थे। बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। जब लेखक सोते थे तो उनको बार बार वही सपना आ रहा था कि हम साइकिल चला रहे हैं। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है।
और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। लेखक जब सो रहे थे तो रात को सपने में देखा उन्होंने कि एक बार देखा कि वो साइकिल से गिर गए और चोट लग गई है। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हो गए हैं और साइकिल अपने आप से हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ देख रही हैं। यह लेखक ने सपने में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाएंगे और समझाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।